ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक आदमी की। वो दिन भर पत्थर तोड़ने का काम कर रहा था। दिन के एंड में जो कुछ मिलता उससे उसका परिवार का गुजारा हो रहा था। उसे अपनी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। एक दिन जो वो काम करके लौट रहे थे, तब उसके मन में कुछ ख्याल आया कि क्या ये जिंदगी क्या है, कैसा है जिंदगी। दिन भर पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूँ और उसमें से थोड़ा सा पैसा मिल रहा है जिससे मेरी परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। जाकर के वो सोचने लगता है कि काश मुझे एक ऐसी पावर मिल जाए, कुछ ऐसी शक्ति मिल जाए जिसे पाकर मैं जो मेरे सपने हैं उसे मैं पूरा कर सकूं। यही सोचते सोचते वो घर गया और घर जाने के बाद खाया पिया और सो गया। और जब उसे नींद आया और वो सपने में देखा एक बहुत बड़ा बंगला, और वो मन ही मन सोचने लगा कि काश के ये बंगला मेरी हो जाती। और उसकी ये सोचते ही वो उस बंगले का मालिक बन गया। और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इस बंगले के मालिक बन गया। वो बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी कुछ मिनटों के लिए ही था, क्योंकि उस घर के पास से, उस बंगले के पास से एक रेलिंग जा रहा था, पॉलिटिशियन जा रहा था। वो जाकर के देखा कि बहुत लोगों का भीड़ था और उसमें एक पॉलिटिशियन था जिसे देखने के लिए आदमी तड़प रहे हैं। तब जाकर के उसे एहसास हुआ कि सबसे पावरफुल है पॉलिटिशियन है, उस पे आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तब जाकर के वो सोचने लगा कि काश कि मैं पॉलिटिशियन बन जाता। लेकिन उसकी सोचते ही वो पॉलिटिशियन बन गया। और पॉलिटिशियन बनने के बाद उसे एहसास होने लगा कि मैं ही सबसे बड़ा पावरफुल हूँ। मुझे देखने के लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। लेकिन ये खुशी उसके लिए कुछ मिनटों के लिए ही था, क्योंकि जहाँ पर वो खड़े थे वहाँ तेज सूरज की रोशनी आ रहा था और उस पॉलिटिशियन को आदत नहीं था तेज गर्मी में बाहर जाना। तब जाकर के वो वहाँ पर उस गर्मी की वजह से, उस सूरज की रोशनी की वजह से वो वहाँ पर गिर गया और बेहोश हो गया। तब जाकर के उसे समझ में आया कि पॉलिटिशियन से भी कोई पावरफुल है और वो है सूरज। फिर वो सोचने लगा काश के मैं ये सूरज बन जाता, और उसके ये सोचते ही वो सूरज बन गया और वो बहुत खुश था। वो दिन को रोशन करता, जब भी चाहे रोशनी देता और जब भी चाहे रोशनी को खींच लेता था। लेकिन उसके थोड़ी से ही टाइम के बाद एक वहां पर घना बादल आया और उस सूरज की रोशनी को वो रोक लिया। तब उसे एहसास होने लगा कि सबसे शक्तिशाली ये बादल है। सोचने लगा कि काश में ये बादल बन जाता, और उसके सोचते ही वो बादल बन गया और इधर उधर घूमने लगा। वो हवा में उड़ने लगा और उसे लगने ही लगा था कि बादल से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। लेकिन उसे ये सोचते ही एक हवा का झोंका आया और उसे उड़ा ले गया। तब उसे एहसास हुआ कि ये बादल सूरज की रोशनी को तो रोक सकता है लेकिन हवा को नहीं। फिर वो सोचने लगा काश कि मैं हवा बन जाता, और उसके ये सोचते ही वो हवा बन गया। इधर उधर जाने लगा, जिससे चाहे उड़ा ले गया, जिसको चाहे उड़ा दिया। और उसने फिर से सोचने लगा कि हवा से ज्यादा शक्तिशाली और कुछ है ही नहीं। और ये सोचने के बाद उसके सामने एक पहाड़ आया और वो पहाड़ को बहुत हिलाने की कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, अपनी पूरी हिम्मत लगा दी, जान लगा दी, लेकिन उस पहाड़ को रत्ती भर भी नहीं हिला सका। तब जाकर के उसे पता चला कि ये हवा से भी शक्तिशाली है। काश कि मैं ये पहाड़ बन जाऊं। और वो देखते ही देखते पहाड़ बन गया। और पहाड़ बनने के बाद उसे एहसास होने लगा एक अलग ही ऊर्जा का, अलग ही शक्ति का। उसे लगने लगा था कि ये पहाड़ी है सबसे ज्यादा शक्तिशाली। लेकिन ये सोचने की ही देर थी, उसे कुछ महसूस होने लगा, उसे दर्द महसूस होने लगा। उसे लगा कि मुझे कोई है जो तोड़ रहा है मुझे।
उसे ये लगने लगा था कि कोई है जो ये पहाड़ को तोड़ने की भी शक्ति रखता है। फिर वो सोचने लगा काश कि मैं वो बन जाता, लेकिन अब इसका इच्छा पूरा नहीं हुआ। वो बहुत चीखा, चिल्लाया, रोने लगा, लेकिन तब भी वो नहीं बन रहा था। और वो दर्द के मारे चीखने लगा, चिल्लाने लगा, और अचानक नींद से उठा और उसके सामने एक आईना था जिसे वो खुद को देखा। तब उसको जाकर समझ में आया कि वो क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि वो खुद था।